नमस्ते और वेलकम टू सिलेक्शन साथी। आज हम सीखेंगे JUnit के बेसिक्स, जावा का स्टैंडर्ड टेस्टिंग फ्रेमवर्क, एनोटेशंस, असर्शंस, लाइफ साइकिल और पैरामीटराइज्ड टेस्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले JUnit 5 के एनोटेशंस समझते हैं। @टेस्ट एनोटेशन लगाओ तो वो मेथड टेस्ट केस बन जाता है। बिफोर ईच हर टेस्ट से पहले रन होता है, ये सेटअप के लिए है। आफ्टर ईच हर टेस्ट के बाद रन होता है, टीयर डाउन के लिए। बिफोर ऑल एक बार रन होता है पूरी क्लास के लिए, इसको स्टैटिक बनाना पड़ता है। आफ्टर ऑल भी एक बार क्लास के एंड में। ये लाइफ साइकिल समझना बहुत जरूरी है इंटरव्यूज में। अब असर्शंस की बात करते हैं। असर्ट इक्वल्स एक्सपेक्टेड कॉमा एक्चुअल इक्वालिटी चेक करता है। असर्ट ट्रू और असर्ट फॉल्स बूलियन कंडीशन चेक करते हैं। असर्ट थ्रोज से एक्सेप्शन टेस्ट करते हैं। एक्सेप्शन क्लास डालो और लैम्डा में कोड डालो। और असर्ट ऑल बहुत पावरफुल है, मल्टीपल असर्शंस ग्रुप करता है। अगर एक फेल भी हो तो बाकी सब की भी रिपोर्ट मिलती है। टेस्ट लाइफ साइकिल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले बिफोर ऑल एक बार चलेगा, जैसे डाटाबेस पूल स्टार्ट करना। फिर हर टेस्ट के लिए पहले बिफोर ईच, फिर टेस्ट, फिर आफ्टर ईच। ये साइकिल हर टेस्ट मेथड के लिए रिपीट होता है। और लास्ट में आफ्टर ऑल एक बार चलेगा, जैसे सर्वर शटडाउन। इसे हर टेस्ट आइसोलेटेड रहता है, एक टेस्ट दूसरे को अफेक्ट नहीं करता। पैरामीटराइज्ड टेस्ट बहुत यूजफुल है। पैरामीटराइज्ड टेस्ट एनोटेशन लगाओ टेस्ट की जगह। फिर डेटा सोर्स डू वैल्यू सोर्स सिंपल वैल्यूज के लिए, CSV सोर्स मल्टीपल पैरामीटर्स के लिए CSV स्ट्रिंग्स में, और मेथड सोर्स फैक्ट्री मेथड से डेटा लाता है। एक टेस्ट मेथड लिखते हो और मल्टीपल डेटा सेट्स के साथ रन होता है। ड्यूप्लिकेशन रिड्यूस होती है और टेस्ट कवरेज बढ़ती है। पहला एग्जाम्पल, बेसिक @टेस्ट मेथड। @टेस्ट एनोटेशन लगाओ वॉइड मेथड पे। कैलकुलेटर डॉट एट 2,3 कॉल करो, रिजल्ट में 5 आना चाहिए। असर्ट इक्वल्स 5, रिजल्ट लिखो। रन करो तो ग्रीन बार दिखेगा आईडीई में, टेस्ट पास्ड। इतना सिंपल है। @टेस्ट और असर्ट इक्वल्स, बेसिक पैटर्न याद रखना। दूसरा एग्जाम्पल, बिफोर ईच सेटअप। कैलकुलेटर फील्ड डिक्लेयर करो क्लास लेवल पे। बिफोर ईच मेथड में न्यू कैलकुलेटर ऑब्जेक्ट बनाओ। अब हर टेस्ट में फ्रेश कैलकुलेटर मिलेगा। टेस्ट अंडरस्कोर ऐड में कैल्क डॉट एट 2,3। असर्ट इक्वल्स 5। हर टेस्ट के लिए नया ऑब्जेक्ट, तो एक टेस्ट दूसरे को पोल्यूट नहीं करेगा। ये टेस्ट आइसोलेशन का बेसिक प्रिंसिपल है। तीसरा एग्जाम्पल, असर्ट थ्रोज। डिवीजन बाय 0 पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन आना चाहिए। असर्ट थ्रोज में पहला आर्ग्यूमेंट है अरिथमेटिक एक्सेप्शन डॉट क्लास। दूसरा आर्ग्यूमेंट है लैम्डा, एरो के बाद कैल्क डॉट डिवाइड 1,0। अगर एक्सेप्शन आया तो टेस्ट पास, अगर नहीं आया तो टेस्ट फेल। लैम्डा एक्सप्रेशन से एक्सेप्शन टेस्टिंग बहुत क्लीन हो जाती है। चौथा एग्जाम्पल, पैरामीटराइज्ड टेस्ट विद CSV सोर्स। पैरामीटराइज्ड टेस्ट लगाओ। CSV सोर्स में CSV स्ट्रिंग्स डू 2,3,5।
0,0,0 -1,1,0। मेथड के पैरामीटर्स है int a, int b, int expected। assert equals expected, calc dot add a, b। 3 टेस्ट केसेस जनरेट हो गए एक मेथड से। बहुत क्लीन और ड्राई अप्रोच है। इम्पोर्टेंट टिप्स। पहला, JUnit 5 में @test import org.junit.jupyter.api से होता है। JUnit 4 से अलग। दूसरा, @beforeall और @afterall मेथड्स स्टैटिक होने चाहिए। तीसरा, assert all यूज करो मल्टीपल चेक्स के लिए, सब फेलियर्स एक साथ दिखते हैं। चौथा, @displayName से टेस्ट नाम रीडेबल बनाओ, रिपोर्ट्स में अच्छा लगता है। तो ये द JUnit के बेसिक्स। ऐसे ही और कॉन्सेप्ट वीडियोस के लिए सिलेक्शन साथी ऐप डाउनलोड करो, लाइक और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।